नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन्हें हम जो है एक क्रम से कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हुए हैं 2019 में, उनके बारे में। इसी तरह के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने जो है कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स 2019 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स एक क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये लेक्चर हम लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, लेकिन ये सभी तरह की परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट 2019, तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे ग्रैंड स्लैम्स से। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, टेनिस से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे। तो थोड़ी हिस्ट्री हम ग्रैंड स्लैम की देखना चाहेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस इवेंट हैं। ठीक है, ये 4 अलग अलग टेनिस इवेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे। तो कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन के नाम से आप अक्सर जो है करते होंगे। तो ये ग्रैंड स्लैम्स खिलाड़ी को टेनिस खेल जगत में सबसे अधिक रैंकिंग पॉइंट्स, प्राइज मनी और प्रसिद्धि प्रदान करता है। तो टेनिस का ये जो है सबसे बड़ा आयोजन है। इसका आयोजन कौन करता है, ये पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF इसका आयोजन करता है। ठीक है, तो अब एक एक करके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करते हैं। तो यह सालाना खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट में पहला टूर्नामेंट है। ठीक है, ये पहला है। ये किस सरफेस पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट सरफेस पे खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट मतलब एक प्रकार से सीमेंटेड कोर्ट जो बनाई जाती है, उस पे खेला जाता है। ठीक है, पर खेला जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष मध्य जनवरी में किया जाता है। तो ग्रैंड स्लैम में पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इस वर्ष इसका आयोजन कब से कब हुआ? तो 14 से 27 जनवरी तक हुआ। कहाँ हुआ? मेलबर्न पार्क में, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिन्हें हमने देख लिया। अब किसने जो है इसमें विजय प्राप्त की, उन सब की बात करते हैं। तो पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल, महिला डबल और मिश्रित डबल्स, ठीक है, ये करके जो है टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो पुरुष एकल मैन सिंगल में विनर कौन रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के बहुत बड़े प्लेयर जो है। और रनर अप कौन रहा? तो राफेल नडाल, स्पेन के। ठीक है, तो ये किस प्रतियोगिता के? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के। ठीक है, महिला एकल में वुमेन सिंगल नाओमी ओसाका, ये जापान की विनर रही। और रनर कौन रहा? पेट्रा क्वितोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। तो अब ये सिंगल हो गया। ठीक है, अब पुरुष डबल्स, मेंस डबल्स की बात करते हैं। तो विनर कौन रहा? पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो 2 लोग खेलेंगे डबल्स में। तो दूसरे कौन रहे? निकोलस माहूत, फ्रांस के, दोनों लोग। उसके बाद रनर अप कौन रहा? हेनरी काटन, ये फिनलैंड के रहे। और जॉन पियर्स, ऑस्ट्रेलिया। तो हेनरी काटन और जॉन पियर्स की जो टीम रही, उसने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल का खिताब जो है में रनर अप रहे। और पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट फ्रांस और निकोलस माहूत फ्रांस, ये लोग जो है विनर रहे। अगला वुमेन्स डबल्स, तो सामंथा स्टोसुर और झांग सुआई, चीन,
ये लोग विजेता रहे। रनरअप कौन रहा? टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना म्लादेनवोकी, ये फ्रांस की। ठीक है। मिश्रित डबल्स की बात करें, मिक्स्ड की बात करें, यानी एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, तो बाराबोवा क्रेजिको ये चेक गणराज्य की रहे और राजीव राम ये अमेरिका के। रनरअप कौन रहा? एस्ट्रा शर्मा ऑस्ट्रेलिया और जॉन पैट्रिक स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये पूरी बात हमने कर ली ऑस्ट्रेलियन ओपन की। अब आते हैं फ्रेंच ओपन की, तो थोड़े इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो फ्रेंच ओपन वर्ष का दूसरा मुख्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है। तो ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट की हमने बात कर ली। क्ले कोर्ट का मतलब है जो है कि पत्थरों को जो है दबा दबा करके कोर्ट बनाया जाता है, ईंट का भी प्रयोग करते हैं इसमें, तो उसे क्ले कोर्ट कहते हैं। ठीक है। इसका आयोजन कब होता है? तो वो जनवरी में होता है। इसका आयोजन मई जून में होता है। इस वर्ष इसका आयोजन कब से कब हुआ? तो 26 मई से 9 जून, और स्टैड रोलैंड गैरोस पेरिस में इसका आयोजन किया गया फ्रेंच ओपन का। ठीक है। अब फ्रेंच ओपन में जो है मेंस में कौन जो है विनर रहा, वुमेन में कौन रहा, उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो पुरुष एकल में राफेल नाडाल स्पेन के। ठीक है। यहां राफेल नाडाल। रनरअप कौन रहा? डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रेलिया की रहे। अगला महिला एकल की बात करते हैं, वुमेन सिंगल की बात करते हैं। तो विनर कौन रहा? एस्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। रनरअप कौन रहा? मार्का वोंद्रोसोवा, ये चेक गणराज्य की। ठीक है। पुरुष डबल्स की बात करते हैं, मेंस डबल्स की। तो केविन किट्स जर्मनी और एंड्रियास माइज जर्मनी। ठीक है। तो ये लोगों ने मेंस डबल को जीता। अगला रनरअप कौन रहा इसमें? जेरेमी चार्डी और फैब्रिस मार्टिन, फ्रांस के ये। ठीक है। ये दोनों लोग जो है रनरअप रहे मेंस डबल्स के। वुमेन्स डबल्स की बात करते हैं, तो टीमिया बाबोस हंगरी की और क्रिस्टीना म्लादेनवोकी, ये फ्रांस की। और रनरअप कौन रहा? तो डुआन इंगिंग चीन और झेंग सेसाई, ये चीन, दोनों लोग। ठीक है, दोनों वुमेन। अगला मिश्रित डबल्स की बात करते हैं, मिक्स्ड डबल्स। विनर लतीसा चान और इवान डोडिक, क्रोएशिया की। रनरअप कौन रहा? ग्रेविला ड्राबोस्की कनाडा और मेट पेविक, क्रोएशिया। ठीक है। तो ये बात हमने कर ली फ्रेंच ओपन की। अब तीसरा आ गया विंबलडन ओपन की बात करते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे पहली बार 1877 में लंदन में आयोजित किया गया। यह जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे फास्ट इसी को माना जाता है। इसमें टर्निंग भी जो है, जब वो शॉट मारते हैं, गेंद गिरती है तो टर्न, घास के सहारे उसके टर्न की भी संभावना होती है। तो एक हार्ड पर, एक क्ले पर और ये ग्रास पर। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में किया जाता है। ठीक है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन और उसके बाद फिर ये। इस वर्ष इसका आयोजन कब से कब हुआ? तो 1 से 14 जुलाई तक हुआ, लंदन में हुआ। अब इसमें किसने विजय प्राप्त की उसको देख लें। तो विनर रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। रनरअप कौन रहा? रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ जो है। रोजर फेडरर ने अपना दम बहुत दिखाया, लेकिन हालांकि जो है उम्र का एक प्रभाव होता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के इस के जो है विजेता रहे। हालांकि रोजर फेडरर ने बहुत मेहनत की। महिला एकल विनर सिमोना हालेप, रोमानिया की, और ये विनर रही सिमोना हालेप महिला एकल में। और रनरअप रही सेरेना विलियम्स। सारे लोग इनके नाम से परिचित हैं, सेरेना विलियम्स के। पुरुष डबल्स की बात करते हैं, मेंस डबल्स में। तो विनर कौन कौन रहा? जुआन सेबेस्टियन काबाल और रॉबर्ट फराह कोलंबिया के और जुआन सेबेस्टियन काबाल कोलंबिया के। रनरअप कौन रहा? तो निकोलस माहूत फ्रांस के और एडवर्ड रोजर वैसलिन फ्रांस के। आगे महिला डबल्स की बात करें तो विनर
बी स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य की और हेसिह सु बेई ताइवान की। रनरअप कौन रहा? ग्रेबिएला ड्रावोस्की और जू इफान चीन के। मिश्रित की बात करें मिक्स्ड डबल्स में तो इवान डोडिक क्रोएशिया के और लतीसा चान ताइवान की। रनरअप कौन रहा? तो रॉबर्ट लिंड स्टेट स्वीडन के और जेलेना ओस्टाम्पेको लातविया की। तो अब आखिरी ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऐसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका को हमने मेंशन किया। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष अगस्त से सितंबर में किया जाता है। ठीक है, इस वर्ष इसका आयोजन 26 अगस्त से 8 सितंबर तक न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में आयोजित ये हुआ। अब इसमें कौन विजेता रहा उसको हम देख लेते हैं। तो पुरुष एकल में राफेल नाडाल स्पेन के। रनरअप कौन रहा? डेनियल मेदवेदेव ये रूस के। महिला की बात करें तो बियांका एंड्रीस्कू कनाडा की और रनरअप रही सेरेना विलियम्स अमेरिका की। ठीक है, पुरुष डबल्स की बात करें मेंस डबल्स की जुआन सेबेस्टियन काबाल और रॉबर्ट फरा कोलंबिया के। रनरअप कौन रहा? मार्सेल ग्रेनोल्ड्स और होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना के। महिला डबल्स की बात करें तो एलिसा मेर्टेंस बेल्जियम की और अरेना सबालेंका बेलारूस की। रनरअप कौन रहा? विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की और एस्ली बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। और मिश्रित डबल्स की बात करें तो बेथानी मेटेक सेंडस यूएसए के और जेमी मर्रे यूके के। रनरअप चान ताइपे और वीनस न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ग्रैंड स्लैम्स को हमने देख लिया। हालांकि ये बोरिंग रहा होगा, हमारी ये कोशिश है कि सभी पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक साथ ही एक ही मतलब पीडीएफ में आपको सब दे दें ताकि एक ही जगह आपको ये उपलब्ध हो जाए। तो अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की। इस बार वर्ल्ड कप हुआ तो इससे प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए सभी इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट्स हो सकते हैं उनको हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, तो आईसीसी विश्व कप 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है, यानी इस बार 12वां विश्व कप हुआ था। पहला विश्व कप कब हुआ? 1975 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो कमेंट करके बताइए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं कि भारत ने कब जो है विश्व कप जीता था, पहली बार और दूसरी बार कब जीता था। आईसीसी विश्व कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से लेकर 14 जुलाई तक किया गया, जिसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका पहला मैच ओवल क्रिकेट स्टेडियम और फाइनल मैच लॉर्ड्स के मैदान में हुआ। विश्व कप फाइनल मैच में पहली बार दोनों टीमों के फाइनल स्कोर और सुपर ओवर के स्कोर टाई होने के बाद, तो वहां भी टाई हो गया, फिर सुपर ओवर हुआ, वहां भी टाई हो गया के बाद विजेता टीम का फैसला बाउंड्री काउंट के आधार पर किया गया। तो ये बाउंड्री काउंट कि किसने ज़्यादा बाउंड्री लगाई है, इस आधार पर विजेता तय किया गया। ये बड़ा विवादों में भी रहा, तो हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए। तो विजेता टीम कौन रही बाउंड्री काउंट के हिसाब से? तो इंग्लैंड ने पहली बार जो है विश्व कप जीता है। कप्तान कौन रहे? इयान मॉर्गन। उप विजेता न्यूजीलैंड के। कप्तान कौन? केन विलियमसन। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच कौन रहा इस मैच में? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूरे विश्व कप की कहानी। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? केन विलियमसन न्यूजीलैंड के। सर्वाधिक विकेट किसने लिया इस बार के विश्व कप में? तो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, 27 विकेट इन्होंने लिए। सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो रोहित शर्मा ने बनाया, भारत के 648 रन। सर्वाधिक शतक किसने लगाया? तो रोहित शर्मा ने लगाया, कुल 5 शतक लगाया।
विश्व कप 2019 में सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच कौन बना? तो जो है रोहित शर्मा, भारत। विश्व कप 2019 में एक मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान। विश्व कप 2019 में एक मैच में सर्वाधिक रन तो डेविड वार्नर ने बनाया 166 रन। आईसीसी विश्व कप 2019 का स्पॉन्सर कौन है? तो गो डैडी रहा, ठीक है, इसी ने स्पॉन्सर किया था। अगला, विश्व कप 2019 में भारतीय कंपनी अमूल ने अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किया, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल मुकाबले में हराया। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। 2023 में अगला विश्व कप भारत में होगा। आगे, अब तक सर्वाधिक बार विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, इसने 5 बार जीता है। तो ये पूरी कहानी हो गई विश्व कप की। अब बात कर लें आईपीएल की, ठीक है। तो इंडियन प्रीमियम लीग 2019, तो इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल का 12वां संस्करण है। 23 मार्च से 12 मई तक भारत में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। विजेता कौन रहा इस बार? तो मुंबई इंडियंस विजेता रही। चौथी बार इसने जो है आईपीएल को जीता और ये सर्वाधिक बार आईपीएल विजेता टीम है, ठीक है, मुंबई इंडियंस। उप विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। मैन ऑफ द मैच, उस मैच में जसप्रीत बुमराह और ऑरेंज कैप, ऐसे करके कैप है इनके पास, वो देते हैं, तो डेविड वार्नर, सनराइजर्स हैदराबाद इनकी टीम। पर्पल कैप इमरान ताहिर, चेन्नई सुपर किंग्स इनकी टीम। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला शुभमन गिल, कोलकाता नाइट राइडर्स के। फेयर प्ले अवार्ड सनराइज हैदराबाद। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन केएल राहुल। आईपीएल 2019 का प्रायोजक वीवो था, लोगो में भी बन करके आ रहा था। आईपीएल 2019 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी आंद्रे रसेल, इन्होंने कुल 52 छक्के मारे। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम मुंबई इंडियंस। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल 2019 में खरीदे गए 2 सबसे महंगे खिलाड़ी जयदेव उनादकट और वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने ग्रैंड स्लैम्स की बात की, आईपीएल 2019 की बात की और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की बात की। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। आगे हम जो है 2019 की महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से डिकोड एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। हम लोग निरंतर आपकी मदद अधिक से अधिक करने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।